या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी भवानी जगदम्बा अपने बच्चों पर बहुत कृपा करती है। ये 9 नवरात्रे जो होते हैं, इन नवरात्रों में सारी पृथ्वी का जो भार होता है माँ जगत जननी जगदम्बा अपने कंधों पर लेती है, साक्षात इस धरती पर विचरण करती है और अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना वात्सल्य, अपना स्नेह बरसाती है। दोस्तों, यह हमारा सनातन धर्म ही है जिसमें नारी को माँ जगदम्बा, माँ शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजा जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को, छोटी छोटी बालिकाओं को कंजक के रूप में पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनका पूजन किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। उनका आशीर्वाद इसलिए लिया जाता है क्योंकि हर सनातनी उन कन्याओं में माँ दुर्गा के, माँ जगदम्बा के, माँ भवानी के दर्शन करता है। उन कन्याओं में माँ का स्वरूप मानकर चलता है। ये हमारा सनातन धर्म ही है जिसमें शक्ति को नारी के रूप में पूजा जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि नारी को शक्ति स्वरूपा के रूप में माना जाता है। हमारे सनातन धर्म के सिवाय और किसी धर्म में भी नारी को शक्ति स्वरूप नहीं माना गया है। शक्ति के सबसे सुंदर स्वरूप की व्याख्या सिर्फ हमारे सनातन धर्म में की गई है। अन्य किसी धर्म में या अन्य किसी मत में शक्ति का कोई स्वरूप नहीं है। आइए हम आज इस रहस्य को समझते हैं। कहा जाता है शक्ति के बिना तो शिव महापुराण भी अधूरा माना गया है। शक्ति के बिना शिव की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। कामदेव के मर्दन और तारकासुर के वध से इस रहस्य को समझते हैं और माना जाता है जो मां शक्ति स्वरूपा के इस कथा को, शिव और शक्ति की इस कथा को सुनता है, सुनाता है, सुनाने का जरिया बनता है, जगत जननी महिषासुरमर्दिनी जगदम्बा बहुत प्रसन्न होती है और उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। अन्य मत यानी अब्राहमिक मत में, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जन्नत और उनके गॉड का सामीप्य माना जाता है, और बहुत से अन्य मत में भी स्वर्ग अथवा समाधि या निर्वाण को सबसे उन्नत वस्तु माना गया है। क्या सनातन वैदिक हिंदू धर्म में हम तर जाएं, इसको ही सबसे ऊपर माना जाता है? नहीं, तर जाना श्रेष्ठकर है, पर वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मुक्ति की उत्कृष्ट कामना ही तारकासुर है। आइए जानते हैं। दक्ष यानी दक्ष प्रजापति, जिसकी बेटी सती थी, उनमें शक्ति का कुशल रूप प्रमुख था। शक्ति स्वरूपा मां जगत जननी सती साक्षात दक्ष के घर में जन्मी थी, और सती माता का जो विवाह था वो भगवान शिव शंकर भोले बाबा से हुआ था। दक्ष ने यज्ञ रचाया, उसमें ना माता सती जी को बुलाया और ना भोले बाबा को आमंत्रित किया। दक्ष यज्ञ के द्वारा ही तरना चाहता था,
उसमें अहम था। परंतु जब कुशलता यानी सती यानी शक्ति, उनको ये दिखता है कि इस यज्ञ में कल्याण यानी शिव का तो कोई अंश ही नहीं है, तो वो उसी यज्ञों में स्वयं को नष्ट कर देती है, खुद को इसी यज्ञों में स्वाहा कर देती है। कल्याण यानी शिव समाधिस्थ हो जाता है और तारने वाली वृत्ति तारकासुर बन जाती है। देवताओं को समझ में आ जाता है कि संसार से यदि धैर्य और कल्याण समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य अपने तरने के लिए दूसरों का अकल्याण ही चाहेगा, दूसरों का बुरा ही करने लगेगा, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने स्वयं के मनोरथ को पूरा करने के लिए वो दूसरों को दुख पहुंचाएगा, दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा। वो धर्म को छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलेगा, वो पुण्य को छोड़कर पाप के रास्ते पर चलेगा। दूसरों को फिर कहकर भी अपने स्वर्ग और अपने लिए हर देखने लगेगा। वही सती दोबारा जन्म लेती है मां पार्वती के रूप में, यानी धैर्य के रूप में जन्म लेती है राजा हिमालयों के घर। देवता हिमालयों से उत्पन्न धैर्य यानी मां पार्वती के लिए कल्याण को तपस्या से हटाकर धैर्य और कल्याण से उत्पन्न उद्योग शिव पार्वती के और उस पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कराना चाहते हैं और उसके लिए कामनाओं को प्रेरित करते हैं। मां पार्वती जब बाबा भोलेनाथ को पाने के लिए तपस्या में लीन थी तो देवता भोले बाबा में कामाग्नि को ज्वलित करने के षड्यंत्र रच रहे थे ताकि धैर्य और कल्याण के मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो तारकासुर का वध करेगा और उसके लिए वो उनकी कामनाओं को ज्वलित करते हैं। कामनाओं के बाण से कल्याण एक क्षण को जगता है। कल्याण यानी शिव जो समाधिस्थ होते हैं वो एक पल के लिए समाधि से जागते हैं और उनकी दृष्टि कामनाओं के अहंकार पर पड़ती है और वह उसे नष्ट कर देते हैं। जब कामदेव भोले बाबा की समाधि को भंग करने के लिए कैलाश पर गए थे कि भोले बाबा समाधि से जागकर माता पार्वती से विवाह करें और उनके द्वारा जो पुत्र होगा उसके द्वारा ही तारकासुर का वध होगा। देवताओं ने षड्यंत्र करके योजनाबद्ध तरीके से भोले बाबा की समाधि को भंग किया था, जो कि कल्याण रूपी शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की आग से ध्वस्त कर देते हैं, उसको जला देते हैं। रति रोती है। रति का अर्थ क्या है? रति का अर्थ है जिसे सिर्फ काम में ही आनंद मिलता है, जो सिर्फ काम स्वरूपा है, जिसको सिर्फ काम की चाह रहती है। अब वह कामदेव के नष्ट होने पर कल्याण यानी शिव की शरण में जाकर परम आनंद से मिलती है, परमानंद से मिलती है और कल्याण रूपी शिव उसे करुणा वरुणालय श्री नारायण यानी कृष्णावतार में कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनः कामदेव को शरीर मिलेगा का वरदान देते हैं। श्री नारायण के कहने पर कल्याण और धैर्य पुनः साथ आते हैं। कल्याण यानी शिव
और धैर्य यानी माता पार्वती पुनः साथ आते हैं। जो साथ सती के रूप में छूटा था वो पार्वती के रूप में पुनर्मिलन में आता है और उद्योग को स्थापित कर, यानी उनके द्वारा जो पुत्र कार्तिकेय जी जन्म लेते हैं उसके द्वारा तारकासुर का वध होता है। यानी मुक्ति की कामना और कल्याण का उद्योग में से चुनाव करना हो तो कार्तिकेय, पार्वती, गणेश और शिव को चुने। मुक्ति श्रेष्ठ है पर सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जब हम शिव रूपी कल्याण, हम धैर्य रूपी मां पार्वती के शरण में जाकर कल्याण रूपी शिव की शरण में जाते हैं, शिव रूपी कल्याण से मिलते हैं, उनके शरणागत होते हैं, तब हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, तब हमें मुक्ति मिलती है। शिव ही कल्याण है, शिव ही संहार है, शिव ही तत्व है और शिव की ही शक्ति है। शिव से ही हमें शक्ति मिलती है। जब तक हम शक्ति को नहीं पूजेंगे, शक्ति को नहीं मानेंगे, तब तक हम शिव को प्राप्त नहीं कर सकते, शिव कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम शिव की शरण में नहीं जाएंगे, कल्याण की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी जगदम्बा भवानी का आशीर्वाद, माँ की कृपा, माँ का वात्सल्य, माँ का स्नेह हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए शिव और शक्ति दोनों को हमें साथ साथ लेकर उनकी शरण में जाना है।